Hello my dear students, today we will discuss class 7 mathematics chapter 4 simple equations. Okay, exercise 4.3 we are going to discuss. This exercise is almost similar to the exercise 4.2. Okay, only one difference is there. In 4.2 we solve the questions by adding or subtracting the numbers according to the questions. Okay, but in this exercise we will solve the question by transposing the terms. अब ये ट्रांसपोजिंग द टर्म्स, दिस इज अ डिफरेंट वर्ड. तो सबसे पहले हम इस वर्ड को समझेंगे कि ट्रांसपोजिंग होता क्या है. ठीक है, तो ये मेथड को समझने के लिए और क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए, कंसेप्ट को अच्छे से जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक देखेंगे तो आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. और आप अगर वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तो मैं आपको गारंटी नहीं दे रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आएंगी. तो इसीलिए वीडियो के एंड तक आपको रहना है ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए. ठीक है, तो अब हम पहले समझेंगे ट्रांसपोजिंग द टर्म्स क्या होता है. तो पहले मैं कोई भी एक एग्जांपल ले लूंगा, फिर हमें जो क्वेश्चंस गिवन है ना हमारे एक्सरसाइज के, उनको हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो मैं पहले अपनी तरफ से कोई भी एक एग्जांपल्स ले लेता हूं. तो देखिए, हम चाहे इसको भी ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है ना, क्योंकि इक्वेशन तो इक्वेशन होता है. चाहे यही इन्हीं इक्वेशन को लेकर सॉल्व कर सकते हैं या इनको भी लेके सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो पहले हम ट्रांसपोजिंग को लेके बताएंगे कि ट्रांसपोजिंग क्या होता है. ट्रांसपोजिंग सिंपल सा होता है कि when we send the any one of the terms from left hand side to right hand side or right hand side to left hand side. बात समझ में आ गया. यानी कि ये क्या है हमारा, ये है इक्वलिटी. इक्वलिटी का साइन है कि नहीं है. तो ये इक्वलिटी का साइन है. इधर हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इधर बोलते हैं राइट हैंड साइड. करेक्ट, यही बोलते हैं ना. तो अब जब हम कोई भी वैल्यू को, कोई भी टर्म्स हो, कैसे भी हो, चाहे वेरिएबल टर्म्स हो चाहे कांस्टेंट टर्म हो, कैसे भी टर्म्स हो, अगर हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ उसको सेंड करेंगे तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिंग या ट्रांसफर. समझ में आ गया. तो अगर ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो इधर कोई भी टर्म्स अगर पॉजिटिव है तो ट्रांसपोज करने के बाद इधर वो नेगेटिव बन जाएगी. और अगर इस साइड में कोई भी टर्म्स नेगेटिव है तो ट्रांसपोज करने के बाद उधर पॉजिटिव हो जाएगी. समझ में आ गया. यानी कि लेफ्ट हैंड से कोई भी टर्म्स को राइट हैंड अगर हम ट्रांसपोज करेंगे मतलब हम उधर सेंड कर देंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा. सिमिलरली अगर कोई टर्म्स हम राइट साइड से लेफ्ट की तरफ भी हम ट्रांसपोज करेंगे तो सेम प्रोसेस हमारी एप्लीकेबल होगी. अगर कोई टर्म्स इधर पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव बन जाएगी और अगर नेगेटिव है इधर तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी. तो ये तो होता है ट्रांसपोजिंग का मतलब. समझ में आ गया. अब ट्रांसपोजिंग मतलब ये हमारे पास हो गया बेसिक चीज. अब हम इसी चीज को क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं और आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना. बहुत इजी थिंग है. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो आपको पता ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है. और सिंपल द इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन हो, सॉल्व लिखा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, मतलब हमें सॉल्व करना है. तो सॉल्व का मतलब क्या होता है. सॉल्व मीन्स we have to find the value of given variables. यानी कि इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल गिवन है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है. ये सॉल्यूशन का मतलब होता है. तो पहला इक्वेशन 2y + 5/2 = 37/2. ये इक्वेशन है, इसमें y वेरिएबल है कि नहीं है. तो y वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी इसको सॉल्व करके हमें y का वैल्यू फाइंड आउट करना है. ठीक, तो हमारा टारगेट क्या होता है, हमारा एम क्या होता है कि जब भी हम ट्रांसपोज करें या हम जो सेकंड एक्सरसाइज में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन कुछ किए थे, तो ये हमारा मेन पर्पस ये होता है कि हमें एक तरफ वेरिएबल टर्म्स को कर दें और एक तरफ हम कांस्टेंट टर्म को कर दें. तो जैसे हमारे पास वेरिएबल टर्म्स ये लेफ्ट साइड में गिवन है, लेकिन वेरिएबल टर्म्स के अलावा ये 5/2 भी एक्स्ट्रा है कि नहीं है. तो ये 5/2 को अगर हम इधर से हटा के राइट साइड में भेज दें तो इधर सिर्फ वेरिएबल टर्म्स बचेगी और इधर सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचेगी. तो हमारे लिए आसान हो जाएगा. तो हमें यही करना है कि एक तरफ वेरिएबल टर्म्स और दूसरी तरफ विदाउट वेरिएबल टर्म्स. तो ये 5/2 जो है इसको हम ट्रांसपोज करेंगे इधर, कहां पे, राइट साइड में. तो प्लस का 5/2 है ना, ट्रांसपोज करने से क्या हो जाएगा, माइनस का बन जाएगा. समझ में आ गया. तो हम यहां लिख देते हैं ट्रांसपोज 5/2 टू दी राइट हैंड साइड. समझ में आ गया. तो राइट हैंड साइड में ये 5/2 ट्रांसपोज हो जा रहा है और क्या बचा है 2y. तो जो बच गया वो हमने 2y लिख दिया. 2y तो एज इट इज है. ठीक, इज इक्वल टू साइन
ऑलरेडी राइट साइड में क्या गिवन है 37/2, तो जो टर्म ऑलरेडी गिवन है पहले उसको लिखना है, उसका साइन चेंज नहीं करोगे, साइन उसी टर्म का चेंज होगा जिसको हम ट्रांसपोज कर रहे हैं। स्टूडेंट यहां बहुत मिस्टेक करता है। तो देखो 37/2 एज इट इज आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इसका तो हमने साइन चेंज नहीं किया है, ना ही हम ट्रांसपोज करें इसको, जहां है वहीं पर इसलिए एज इट इज आ गया। ये जो 5/2 था इसको हमने ट्रांसपोज कर दिया है राइट साइड की तरफ, तो इधर ये पॉजिटिव था तो इधर आके क्या हो जाएगा ये नेगेटिव, तो ये माइनस का 5/2 कर दिया हमने। समझ में आ गया। अब जब ऐसा टर्म होता है हमारे पास कहीं पे भी, तो हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। जब भी इस टाइप का सिचुएशन आता है तो हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना रहता है। तो यहां पे हम जो राइट साइड में वैल्यू आया है उसका एलसीएम लेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमें एलसीएम नहीं लेंगे, लेफ्ट साइड में सिंपल 2y है तो उसका एलसीएम लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ राइट साइड में एलसीएम लेना पड़ेगा। यानी कि कोई भी वैल्यूज जब हम एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं और उन दोनों में से अगर एक भी वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होती है तो हमें एलसीएम ही लेना होता है, या दोनों ही वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है तो भी हम एलसीएम ही लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है, यहाँ पे 110% बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पे आपको समझने वाली बात है, जब भी इस टाइप की सिचुएशन आएगी आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ गए, और उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छी से समझ में आ जाएगी। चलिए, तो ये 2y एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो देखेंगे दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, सेम है। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम होने से हम एक बार लिख देते हैं, और न्यूमरेटर में जो वैल्यू जैसे दिया है वैसे का वैसा एज इट इज लिख देते हैं। तो ये 37, बीच में माइनस है तो ये माइनस लगा दिए। क्लियर। अब ये कितना बचेगा, 37 में से -5 जाएगा, ये 34 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। समझ गए। अब यहाँ पे 2 से डिविजिबल है तो 2 1 जा 2, और यहाँ पे 2 7 जा 34। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब जो है हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया 2y, इधर 17 बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट और आपको ध्यान रखना है। एक कंसेप्ट क्या ध्यान रखना है कि देखिए y तो यहाँ अकेला नहीं है, इसके साथ में कुछ नंबर है, वो 2 है ना इसके साथ में, तो 2 जो इसके साथ में मल्टीप्लाई में दिया हुआ है ना, 2 इसके साथ में कैसा है, मल्टीप्लाई। तो यहां पे अगर कोई भी नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है तो इस नंबर को हम अपोजिट साइड में सेंड करेंगे और वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा, उसके डिनोमिनेटर में। मैं इसको अभी फिर से एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान देना। देखिए फिर से ध्यान से सुनो इसको, कि यानी कि हमारे पास कोई भी नंबर वेरिएबल के मल्टीपल में है तो अपोजिट साइड में जाके वो उसके डिनोमिनेटर में हो जाएगा। यहां पे हम उसका ट्रांसपोज नहीं कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो 2 है इसका हम ट्रांसपोज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 2y एक ही टर्म है ना। इसमें हम टर्म ट्रांसपोज किसका करते हैं, जो डिफरेंट टर्म्स होती है। तो 2y इज द सिंगल टर्म, तो यहाँ पे हम 2 का ट्रांसपोज नहीं कर रहे हैं, इसलिए 2 इधर आके नीचे 17 के डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 17/2 आया। अब अगर मान के चलो, मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको यहाँ पे, है ना, अगर ये y 2 की जगह पे ऐसा होता y/2 इज इक्वल टू 17, अगर ऐसा होता तो ये जो y इसके डिनोमिनेटर में है इधर आके 17 के साथ मल्टीप्लाई हो जाती, तो ये हो जाता 17 इंटू 2, यानी कि y इज इक्वल टू होता 34। समझ में आए, यानी कि कोई भी नंबर वेरिएबल के डिवाइड में दिया है तो वो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा अपोजिट साइड में, और अगर मल्टीप्लाई में दिया है तो अपोजिट साइड में डिवाइड हो जाएगा। ये बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। ये 7th 8th 9th 10th 11th हमेशा काम आता है, ये चीज आपको जरूरी है। अगर ये भूल गए तो आने वाले जो क्लास है उसमें आप सिंपल इक्वेशन के जो बहुत सारे चैप्टर हैं वो आप कर ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि, है ना, किस तरीके से यहाँ पे इसको ऑपरेट करते हैं। खैर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। तो ये तो हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया 17/2। ठीक, अब हम सेकंड क्वेश्चन समझते हैं, कुछ और समझ में आएगा, हालांकि ये इजी है। ठीक, तो यहां पे देखेंगे सेकंड क्वेश्चन है 5t + 28 इज इक्वल टू 10, है ना, 5t + 28 इज इक्वल टू 10 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। किसका ट्रांसपोज करेंगे, ये है वेरिएबल टर्म्स और 28 है कांस्टेंट टर्म्स। तो हम वेरिएबल को इधर छोड़ देते हैं, 28 को ट्रांसपोज कर देते हैं। तो इस 28 को हमने क्या कर दिया, ट्रांसपोज टू द राइट साइड। तो यहां लिख दो ट्रांसपोज, है ना, 28
टू राइट हैंड साइड RHS। ठीक, तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में 5t प्लस 28 था, तो 28 को तो ट्रांसपोज कर देंगे तो बचेगा क्या 5t, तो हमने 5t लिख दिया। ठीक, इज इक्वल टू 10 ऑलरेडी राइट हैंड में गिवन था तो पहले हम उसको लिखेंगे, जो टर्म पहले से गिवन है वो लिखेंगे। अब हम लिखेंगे जिसका हमने ट्रांसपोज किया है। किसका ट्रांसपोज किया है 28 का। तो लेफ्ट साइड में ये पॉजिटिव है, राइट साइड में ये कैसी बन जाएगी नेगेटिव। समझ में आए, बहुत इजी हो जाएगा ये। अब यहां पे देखो इस क्वेश्चन में क्या था, ये देखिए नंबर डिफरेंट थे, मतलब अपॉन वाले नंबर आ गए थे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 5t इज इक्वल टू एक प्लस का 10 माइनस का 28, तो ये माइनस का 18 बचेगा। ठीक है, अब यहां पे फिर से देखो इसके आगे ये जो t के मल्टीप्लाई में 5 है, यानी 5 कैसा है इसके मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड बच जाएगा। यहां पे हम ट्रांसपोज नहीं कर रहे हैं, ये चीज आप अच्छे से समझ लें, है ना। यहाँ पे ये जो 5 इंटू टी लिखा था तो 5 का हम ट्रांसपोज नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे साइन चेंज नहीं हुआ है। ये पैसा 5 था वैसा का वैसा ही क्या है, ध्यान रखना इस चीज का। इस सिचुएशन में ट्रांसपोज नहीं हो रहा है। ट्रांसपोज कब होता है, जब भी कोई टर्म्स प्लस माइनस होती है तो उसी को हम ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है, ये यहाँ इसके मल्टीप्लाई में थी इसीलिए हमने इसको डाउन पे पहुंचा दिया। इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। अभी और बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास, हम समझेंगे, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको 8th 9th 10th में ये ट्रांसपोजिंग वाली टर्म्स आपको मेथड है, यही आपको जो है ध्यान में रखनी है, समझ गए। तो इसलिए इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, वीडियोस को हो एक बार नहीं तो 2 बार, या 2 नहीं तो 3 बार आप देखिए और अच्छे से समझ जाइएगा। ओके, उम्मीद करते हैं कि शायद अभी आपको समझ में आई होगी। हम आगे और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उनमें भी आप समझ सकते हैं। दैट इज सी एंड डी, ओके, है ना। उम्मीद करते हैं कि ए और बी समझ में आ गया होगा, और अगर थोड़ा बहुत डाउट भी होगा तो अभी क्लियर हो जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके हर डाउट्स को क्लियर करूंगा, है ना। इसलिए आप बेफिक्र रहिए, आपको बस वीडियो एंड तक देखना है और आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो अब यहां पे देखो a/5 या a/5 प्लस 3 इज इक्वल टू 2। अब यहां पे ये a/5 तो एक टर्म्स हो जाएगा वेरिएबल टर्म्स, है ना। ये a/5 क्या हो जाएगा वेरिएबल टर्म्स, और ये जो 3 है वो हो जाएगा कांस्टेंट टर्म्स। तो हम ट्रांसपोज किसका करेंगे, वेरिएबल टर्म्स को छोड़ देते इधर ही। तो ये 3 जो है, इस 3 को हम ट्रांसपोज करेंगे किधर, राइट साइड में, समझ गए। तो ये प्लस का 3 है, उसको उधर जाएगा तो वो माइनस का बन जाएगा। ठीक, तो किसको ट्रांसपोज कर रहे हैं वो लिख दो, तो ट्रांसपोज 3 या प्लस 3 भी लिख सकते हो, साइन भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ट्रांसपोज प्लस 3, है ना, टू RHS यानी राइट हैंड साइड। तो देखो a/5 एज इट इज रहेगा क्योंकि इसको तो ट्रांसपोज नहीं किए, इज इक्वल टू 2 ऑलरेडी पहले से गिवन था राइट साइड में, हमने वो लिख दिया। अब हम ट्रांसपोजिंग किसका ट्रांसपोज करें 3 का, तो इधर आके हो गया नेगेटिव a/5, 2 में से -3 जाएगा यानी कि ये बचेगा -1, क्योंकि ये देखो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो सबट्रैक्शन होता है, तो ये -1 बच गया। अब यहां पे ध्यान दो, पहले 2 क्वेश्चन जो थे उनमें p के साथ में कोई वैल्यू आ रही थी मल्टीप्लाई में, ऐसे आ रही थी ना, तो हमने इसका डिवाइड करे थे आगे। यहां पे देखेंगे तो ये वैल्यू आ रही है इसके डिवाइड में पहले से ही, मतलब अपॉन में आगे डिनोमिनेटर में। तो जो वैल्यू वेरिएबल के डिनोमिनेटर में है इधर आके सीधा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ में आ गया। इसके किसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर के साथ में, है ना। तो ये a हो जाएगा a इज इक्वल टू -1 इंटू 5, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5 आ गया, तो ये हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, आपको मैं अभी और एक चीज बताऊंगा, अभी एक क्वेश्चन सॉल्व कर दूं फिर आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे शायद आपके लिए एक आसान हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो q/4 प्लस 7 इज इक्वल टू 5 है, तो q/4 तो वेरिएबल टर्म्स हो जाएगा, तो +7 को हम ट्रांसपोज करते हैं, है ना, राइट साइड की तरफ। तो चलिए लिखते हैं हम ट्रांसपोज +7 टू राइट हैंड साइड। ठीक, तो q/4 एज इट इज इक्वल टू 5 एज इट इज, 7 उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, है ना। ये समझ में आ गया होगा आपको, क्यों, क्योंकि 5 ऑलरेडी था, 7 को ट्रांसपोज करे इसलिए वो नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा q/4 एज इट इज 5 - 7 यानी -2 बचेगा,
ठीक है। अब ये q इसके कहा है डिनोमिनेटर में, तो इधर किसके साथ में आ जाएगा, मल्टीपल में हो जाएगा। तो q इज इक्वल टू -2 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा, q इज इक्वल टू -8, है ना। तो इस तरीके से हम आराम से क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हो सकता है अभी आपको ये मेथड बहुत लेंदी लग रही हो, बड़ी लग रही होगी, लेकिन ये मेथड सबसे इजी है। आप इसके जैसे जैसे आप इसके क्वेश्चन करते जाएंगे हम इन स्टेप को सॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी सारे स्टेप लिख रहा हूं, है ना, एक एक स्टेप लिख रहा हूं, आपको कोई डाउट नहीं हो। लेकिन एक बार आप मेथड समझ में आ जाएंगे, आप इनमें से 2-3 स्टेप को सॉर्ट करके सीधा 2 स्टेप में आप आंसर ला सकते हो। जरूरत नहीं है हर स्टेप लिखने की, क्योंकि अभी क्या है, आप शुरुआत सीख रहे हो, तो सीख रहे हो इसीलिए आप इसमें से क्या करेंगे, हर एक स्टेप को लिखिएगा, है ना, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। अब मैं आपको ये चीज बता रहा था कि जैसे मान लो कोई भी नंबर है, यहां पे ध्यान दीजिए, जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे 1/2 t इज इक्वल टू 5, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका t लिखेंगे 5, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ और इधर जो वैल्यू दी है उसको उल्टा करके लिख दो। समझ में आ गया, तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/1। उसके बाद सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा, है ना। और अगर मान लो ऐसा कोई वैल्यू है ना, 2/3x इज इक्वल टू 4, तो ये जो वैल्यू इधर है उधर उल्टी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 4, मल्टीप्लाई का साइन 3/2, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये है यही चीजें जो मैं बताया हूं, वही चीज है ना। तो इसको मैं डायरेक्ट तरीके से बताने की कोशिश किया हूं, अगर नहीं समझ में आया है तो कोई जरूरत नहीं है, हम आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उनमें आप समझ। नाउ दीस आर द नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ द सेम एक्सरसाइज। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। ओके, आप इधर देखेंगे तो लेफ्ट में सिर्फ वेरिएबल टर्म्स यानी कि ओनली सिंगल टर्म्स गिवन है। लेफ्ट साइड में एक ही टर्म्स है, इसके अलावा और दूसरा टर्म्स है नहीं, तो इसमें ट्रांसपोज करने की जरूरत ही नहीं है। ट्रांसपोज कब करते हैं, जब मोर देन 1 टर्म्स अवेलेबल होता है ना। जैसे 5x + 2 इज इक्वल टू 10, तो ये जो +2 आ गया है एक्स्ट्रा, इसका हम ट्रांसपोज करते हैं, है ना। अगर 5x इज इक्वल टू 10 है तो हमें ट्रांसपोज करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा टर्म्स है ही नहीं, है ना। तो क्योंकि ये जो 5 है वो तो इसके साथ में मल्टीप्लाई में है ना, तो उसको तो हम डिवाइड में बना देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन है, यानी ये दोनों क्वेश्चन है, इनमें ट्रांसपोज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि किसी भी टर्म्स का आप ट्रांसपोज नहीं करेंगे। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो x के साथ में यानी वेरिएबल के साथ में जो 5/2 गिवन है, 5/2, तो आप इसको बारी बारी से समझ सकते हैं। मैं दोनों तरीके से समझाता हूं। ये फर्स्ट मेथड है ना, ये फर्स्ट मेथड है, ठीक। पहला मेथड ये है कि हम बारी बारी से समझते हैं। तो पहले जो 2 है ना, इसके साथ में इस 2 को जो है हम इधर क्या कर रहे थे, हमने आपको क्या बताया था कि कोई वैल्यू अगर इधर डिनोमिनेटर में है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बचेगा 5x इज इक्वल टू 10 इंटू 2, तो 5x इज इक्वल टू हो गया 20। अब ये 5 इसके मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा डिवाइड, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 20/5, और 5 4 जा 20, तो x इज इक्वल टू आ गया 4। ठीक, ये एक हमारा आंसर आ गया इस इक्वेशन का। अब मैं आपको सेकंड मेथड बता रहा हूं, ठीक है। सेकंड मेथड भी इजी है, सेकंड मेथड, ठीक है। तो सेकंड मेथड में क्या होगा कि ये जो वैल्यू है, इधर जो भी वैल्यू दिया है x के साथ में, वेरिएबल के साथ में जैसा भी वैल्यू दिया है, यानी यहाँ पे क्या है 5/2 है, ठीक है ना। तो इधर हमारे पास हम इधर में मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, उसको उल्टा करके लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, जब हमारे पास इसको हम भेजेंगे उधर, तो ये x इधर 10 पहले से मल्टीप्लाई का साइन लगाओ और ये 5/2 को उल्टा कर दो इधर, ये हो जाएगा 2/5। समझ में आ गया, यानी कि जो वैल्यू इधर दिया है उधर उल्टा हो जाएगी और मल्टीप्लाई लगा के लिख दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो 5 × 5, 5 2 10, है ना, तो ये 2 2 4 हो जाएगा x, है ना, ये 2 2 4 होके हमारे पास 4 आ गया, तो x इज इक्वल टू 4 आ गया। तो आप चाहो तो ये मेथड यूज कर लो, आप चाहो तो ये मेथड, दोनों में आंसर सेम आएगा, कंफ्यूज नहीं होना। इसको भी हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, तो ये फर्स्ट मेथड है ना, फर्स्ट मेथड में हम डिटेल में करते हैं। तो पहले हम ये 2 को डाउन में है ना, डिनोमिनेटर में है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ 5x इज इक्वल टू 25 के मल्टीप्लाई में 2 आ गया, ये 4 है ना, 5x इज इक्वल टू ये 50/4 हो गया। अब क्या होगा, इसको 4 की टेबल में तो जाता नहीं है, तो है ना, और ये 5 किधर हो जाएगा, इधर डिवाइड में आ जाएगा,
x इज इक्वल टू 50/4 डिवाइड में ये आ गया 5 बन जा 5 5 10 जा 50 2 2 जा 4 2 5 जा 10 यानी कि 5/2 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया 5/2। अब इसी को हम सेकंड मेथड से करते हैं, है ना। सेकंड मेथड में क्या बोला था कि जो भी नंबर इधर होता है वेरिएबल के साथ में, जो भी नंबर वेरिएबल के साथ में है उधर जाके उल्टा हो जाता है ना। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे x बचेगा, उधर पहले से क्या है 25/4 इंटू का साइन लगाए और इसको उल्टा कर दो। उल्टा करने का मतलब 2/5 होगी। अब कैंसिल कर लो तो 2 बन जा 2 2 2 जा 4 ठीक, 5 बन जा 5 5 5 जा 25। तो x ऊपर क्या बचा ये 5 और 1 तो 5 इंटू 1 5 2 इंटू 1 2 तो कितना आ गया x इज इक्वल टू 5/2। इसमें भी x इज इक्वल टू 5/2 आया। तो दोनों मेथड है, मतलब इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चाहे आप इतना भी सॉल्व करें तो भी चलेगा, है ना, और आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो भी चलेगा। दोनों से आंसर सेम आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। बस मैं इतनी बताऊं, जो तरीका आपको समझ में आ रहा है वो आप यूटिलाइज करिए, लेकिन कंफ्यूज नहीं होइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जी 7m + 19/2 इज इक्वल टू 13। अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे तो 7m के अलावा ये 19/2 भी आ गया है, ये एक्स्ट्रा टर्म हो गई ना। तो अब हमें इसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चनों में क्या था कि एक्स्ट्रा टर्म थी नहीं, सिर्फ वेरिएबल टर्म्स थी, तो हमें ट्रांसपोज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल टर्म्स के अलावा भी कुछ और टर्म्स दिया है तो हम ट्रांसपोज करेंगे। तो ये 19/2 को हम ट्रांसपोज कर देंगे। तो आप चाहो तो लिख दो यहाँ पे ट्रांसपोज प्लस का 19/2 है ना, टू RHS यानी राइट हैंड साइड। तो 7m यहां पे बच जाएगा, 13 ऑलरेडी उधर दिया है पहले से, 19/2 उधर जाने से नेगेटिव हो जाएगा 19/2। अब मैं आपको बताया था कि ऐसा सिचुएशन जहां पे भी आता है इन दोनों नंबर में से एक भी p/q के फॉर्म में या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में आता है तो हम उसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया। अब चूंकि यहां पे देखिए कुछ नहीं है तो इसके अपॉन में आप 1 ले लो, है ना। जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो 1 ले लो। अब एलसीएम लेने के बहुत सारे तरीके हैं, कई सारे तरीके हैं एलसीएम लेने के, आप अपने हिसाब से ले सकते हो, लेकिन एक तरीका हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है ना। तो दोनों नंबर को आप लिखो, 1 को भी लिखो और 2 को भी लिखो। तो ये हमने 1 को भी लिखा, इंटू करके 2 को भी लिख दिया। दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई करके लिख दो। समझ में आ गया। दोनों नंबर को मल्टीप्लाई, क्यों दोनों नंबर को लिख रहे हैं, क्योंकि यहां पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है और पिछले क्वेश्चन में हमें जरूरत पड़ी थी तो वहां डिनोमिनेटर सेम थे, इसीलिए। तो यहाँ डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हमने क्या किया, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई में लिख दिया। और इस 2 का मल्टीप्लाई 13 में करो तो 13 2 जा हो जाएगा 26, ये बीच में माइनस, और 1 का मल्टीप्लाई 19 में करो तो ये 19 हो जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देंगे। 7m 26 में से 19 जाएगा तो ये बचेगा 7 और 1 2 जा 2, ठीक है। अब ये 7 मल्टीप्लाई में है तो कहां आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो m इज इक्वल टू 7/2, 2 के साथ में आ जाएगा, डिवाइड का मतलब नीचे आ जाएगा, है ना। डिवाइड का मतलब नीचे ही होता है, और ये 7 से 7 कट जाएगा तो m इज इक्वल टू 1/2 बच गया। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशंस। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, एलसीएम लेना सीख लेंगे, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन में एलसीएम आराम से आप ले सकते हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वन, यहाँ पे +10 एक्स्ट्रा है तो इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे। तो ट्रांसपोज +10 टू राइट साइड, है ना। तो ये 6z एज इट इज रहेगा, -2 पहले से गिवन है, 10 भी उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो 6z इज इक्वल टू -12 हो गया, ठीक है। अब z इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक। तो z इज इक्वल टू -12 डिवाइड बाई 6, तो 6 बन जा 6, 6 2 जा 12, z इज इक्वल टू -2 बच गया, क्योंकि अपॉन डिनोमिनेटर में 1 है तो उसका कोई मतलब नहीं है, इसीलिए इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लास्ट 2 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चंस, ओके। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
यानी कि आपको अगर ये ट्रांसपोजिंग मेथड समझ में आ गई तो ये मान के चलना आप क्लास 8 मैथमेटिक्स, क्लास 9 10th आपका मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और अगर आपने ट्रांसपोजिंग मेथड नहीं सीखी तो आपका मैथमेटिक्स में अच्छा परफॉर्मेंस होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको ये मेथड सीखनी ही पड़ेगी, चाहे आप कुछ भी कर लो। समझ में आ गया? ये मेथड आपके लिए कंपलसरी है ट्रांसपोजिंग करना। अब हम इस क्वेश्चन को ध्यान देते हैं तो देखिए यहाँ पे सिर्फ ये एक ही टर्म है, वेरिएबल टर्म्स है और तो कुछ है नहीं, तो हम ट्रांसपोज नहीं करेंगे इसमें, है ना। तो क्या करेंगे हम इसमें, ये जो 3/2 इसके साथ में दिया है, L के साथ में जो 3/2 दिया है ना, इसको हम उल्टा करके लिख देंगे मल्टीप्लाई का साइन लगा के। तो क्या लिखेंगे, L इज इक्वल टू 2/3 पहले से दिया है, ये मल्टीप्लाई उल्टा कर दो, इसको हो गया, है ना। तो अब इसमें कैंसिल नहीं होगा, तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो किसके आगे सॉल्व कर ही नहीं सकते, बहुत इजी है। इधर में ध्यान दो, इसमें हमें ट्रांसपोज की जरूरत पड़ेगी। क्यों जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये 5 जो है ना वो एक्स्ट्रा है ना, माइनस का 5 जो है वो एक्स्ट्रा है, तो इसी को ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ट्रांसपोज दिस, है ना, तो ट्रांसपोज -5 टू राइट हैंड साइड। तो 2b/3 एज इट इज, 3 ऑलरेडी इधर दिया है, 5 उधर जाने से प्लस हो जाएगा, ट्रांसपोज करने से साइन चेंज होता है, बताया था, ठीक। 2b/3 इज इक्वल टू 8 हो गया। अब यहां पे देखो 2/3 दिया है ना, तो इधर जाके हम उल्टा करके लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 8 इंटू 3/2, उल्टा कर दिया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो b इज इक्वल टू 4 3 जा 12, है ना, है ना। इस तरीके से आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप के नंबर बचते हैं ना, इनका मल्टीप्लाई हो जाता है, ध्यान देना, है ना। एक क्या है, न्यूमरेटर में माने जाते हैं, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जैसे 4 से काटे 4 बचा, मतलब 2 से हमने 8 को काटा, कैंसिल किया तो 4 बचा, और 4 3 जा 12 होके यहाँ पे आ गया। इस सब में कंफ्यूज नहीं होना, इस सब की बहुत सारी प्रैक्टिस है, मैं आपको करवा दूंगा, है ना, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक ही चीज बता रहा हूं, ये मेथड आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर ये मेथड आपने नहीं समझी तो आने वाले टाइम में आपको बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली है। और स्पेशली ये सिंपल इक्वेशन वाला जो चैप्टर है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको मैं जिसकी जो है इंपॉर्टेंस अभी बता नहीं सकता हूं। जब आप क्लास 8 तो 9th में जाएंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगी। तो मैं आपको यही कहूंगा कि इस जो है वीडियो को एक बार नहीं, कम से कम 2 या 3 बार आप देखें, ताकि आपका ये जो है कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, है ना। इसके और बहुत सारे क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज में, तो हम उनको भी बनाएंगे, तो उनमें हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर थोड़ा बहुत डाउट बचा है, वैसे तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो जाता है, ठीक। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे बाकी लोग भी अपना जो है बेनिफिट उठा सके। और आपको हमारी टीचिंग मेथड्स अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।